आदमी बेवकूफ़ बना देता है, पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी देती हूँ बिल। हम लेडीज़ क्या करती हैं कि वो जो मैकेनिक आता है, जो इंजीनियर आता है ना, वो ठीक करता रहता है, हम आराम से जा करके साइड में बैठ जाती है। हमें वैसे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि हम घुस के क्या देखें। जेंट्स होते तो फिर भी देखते हैं, लेडीज़ तो ज़्यादातर ये होती है कि चलो वो कर रहा है तो हम बस दूर से नज़रें घुमा के देख लेते हैं कुछ कर रहा है, फिर आकर के अपने काम में लग जाते। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में मैं बता दूं कि कैसे मुझे हज़ारों रुपए का फ्रॉड मेरे साथ हो गया और किस तरह से ये हैंडल हुआ, किस तरह से मैं फंस गई इस फ्रॉड में। तो पूरी तरीके से वीडियो को देखिए और आपको भी पता चलेगा कि मेरी तरह आप भी बेवकूफ़ ना बने और अपने पैसे और अपनी चीज़ों को सही समय पर अगर बचा सके तो बचा लें। तो कभी नहीं हो सकता। पहले कस्टमर उसको मैंने 6 महीने की गारंटी दी है, बाकी 45 कस्टमर बेवकूफ होंगे ना, जो वही ऐसा मानते होंगे, जो आपकी बात में हाँ मिलाते होंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं होता, वो यही है। ऐसा और कभी आपको नहीं लगता होता है तो मैं आपको मैनेजर से बात करवा देता हूं। नहीं, मैनेजर से नहीं, मुझे इस पे यकीन ही नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तमन्ना और तमन्नाज़ वेज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना था। और ऐसा नहीं है कि रेगुलर वीडियो है, ये वीडियो थोड़ा सा जानकारी वाला है, आप लोगों को जागरूक करने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी बनाऊं। और ये जो क्लिप आपने पहले देखा मेरे इंट्रोडक्शन से पहले, तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और किसी से आर्गुमेंट चल रही है, और इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो ध्यान से देखें और बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में, और अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आपको आपके हिसाब से फ़ायदेमंद लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वैसे ये रिलेटेड है मेरे वॉशिंग मशीन से, और ये मैंने रेगुलर जैसे वॉशिंग करते हैं, मैंने पावर ऑन किया वॉशिंग मशीन का, लेकिन वो उसमें से करंट नहीं निकल रहा था, मतलब कि वो काम नहीं कर रहा था। तो फिर हमने जैसे कस्टमर केयर में किया जाता है, किसी भी ब्रांड का हम चीज़ लेते हैं तो सोचते हैं कि लोकल से ना करके इसको कस्टमर केयर नंबर से वहाँ फ़ोन करते हैं। तो मेरा वॉशिंग मशीन आपने पहले भी देखा होगा वर्लपूल का है, और तो हमने वर्लपूल के कस्टमर केयर में इसे मतलब कि फ़ोन लगाया। सबसे पहले फ़ोन लगाने के बाद जैसे जो भी क्राइटेरिया होता है कि आपका वॉशिंग मशीन क्या, मतलब कि कौन सा मॉडल है, क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें बातें हुई। और जैसे ये सब तो कंप्यूटराइज होता है कि आप ये बटन दबाइए, वो बटन दबाइए। आप तो ये रेगुलर बेसिस की बातें होती है, चाहे आप किसी भी चीज़ को लें इलेक्ट्रॉनिक, और अगर वो मतलब कि वो आइटम कुछ रिपेयर कराना होता है तो इसी तरह से बात होती है। और इसी तरीके से बोला जाता है कि आपका 1 या 2 दिन में आपके पास हमारे जो भी बंदा आएगा और उसको चेक करेगा, ऐसे करके बोला जाता है। इसी इंसिडेंट को मैं बता रही हूँ और ये किस तरह से मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। ये मैंने ना अचानक कुछ एक छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे, फुटेज बना लिए थे, क्योंकि मुझे शक शुरू से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो मैं बात करते करते या थोड़ा सा इधर उधर वो हो रहा था, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी कि बाई चांस ऐसा कुछ गड़बड़ किया तो इसको हम पकड़ेंगे। तो ऐसा करके वो आया नेक्स्ट डे, मतलब कि ये मंडे को आया, कितने बजे, 4 बजे आया। तो आ करके उसने चेक किया और बोला कि आपका जो पीसीबी है, जिसे वॉशिंग मशीन का सर्किट कहा जाता है, तो वो सर्किट आपका फेल हो चुका है। तो जैसे पावर नहीं आ रहा था, हमें पता था कि कुछ ना कुछ तो अच्छा खासा गड़बड़ हुआ है। तो फिर हमने बोला, मैं थी उस समय, तो मैंने बोला कि ये कब तक ठीक होगा। तो बोला 2 दिन लगेगा आपको, ये तो कुछ नहीं हो सकता इसका, आप नया ही लीजिए और वो मेरी कंपनी मुझे देगी 2 दिन के अंदर, तो मैं आपको इसको फिर से इसके बदले लगा करके जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, वो वेडनेसडे को जब आया तो सामान लेकर आया था, पीसीबी लेकर आया था, और बहुत अच्छे से बॉक्स में था, वर्लपूल का जो फैक्ट्री मेड। मैं आपको फुटेज भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से था, तो इससे कोई भी शक नहीं कर सकता था कि इसके अंदर का सामान क्या है और बाहर का क्या सामान है। तो उसी तरह से मैंने भी देखा और फिर उसके बाद उसने लगा दिया वो अच्छे से। और इस बीच मैंने बॉक्स में चेक किया कि ये क्या, इसका प्राइस कितना होता है, और इसके बाद इसका मैन्युफैक्चर डेट कितना है, और ये सब चीज़ें आप हमेशा चेक कर लिया करिए। चाहे आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुला रही हो स्विच बोर्ड लगाने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा काम करवा रही हो जो बाहर से कोई सामान लेकर आ रहा हो, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर इसका एक्सपायरी डेट या फिर इसका एमआरपी, ये तो पक्का ही देख लिया करिए। तो देखा तो उसमें लिखा हुआ था 4910।
और फिर उसके बाद चलो मैंने सोचा चलो इसी रेट का है तो फिर जैसे बिल बनाएगा इतना ही बनाएगा। तो इसने जब फिक्स विक्स कर लिया सब कुछ अच्छे से तो बोला कि मैंने बोला बिलिंग कर दो। बिलिंग उसमें क्या लिखा, उसने राउंड फिगर डाल दिया 5000 का। तो ये 5000 का राउंड फिगर डाला और उसके साथ 450 इसका सर्विस चार्ज। मैंने बोला आपने इसके एमआरपी के हिसाब से क्यों नहीं ये बिल बनाया है। तो बोलता है उसका पका गया थोड़ा सा कि इसने सोचा कि इन्होंने शायद चेक किया है। तो मैंने बोला हाँ ये क्या बोलते हैं इतना प्राइस है इसका। तो उसने बोला कि ठीक है मैम मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। मैं बिल भी दिखा देती हूँ आपको कि कैसे उसने कटिंग किया और नीचे उसने फिर से दोबारा लिखा है और फिर फाइनल उसने अमाउंट बताया। सब कुछ हुआ, पैसे दे दिए, फिर उसके बाद वो चला गया। फिर उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के बाद जब मैंने फिर से सोचा मशीन को चलाना चाहिए तो चलो स्टार्ट किया तो फिर से पावर बटन चलना ही बंद हो गया। फिर मैंने जल्दी से फ़ोन किया अपने हस्बैंड को कि देखिए इसने जो लगा करके अभी गया था सब कुछ और मेरे सामने चला, फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद जाने के बाद फिर से नहीं चल रहा है। तो इन्होंने जल्दी से फ़ोन किया। इस बीच मैं भी फ़ोन लगा रही हूँ वो रिसीव नहीं कर रहा है। तो और इसके बिल में जो भी नंबर थे 2-3 नंबर थे वो सब नंबर को मैंने ट्राई किया। मैंने सोचा चलो ऑफिस में जो नंबर है उनको डायल कर देती हूँ, कोई उसमें उठाए तो बताऊँ कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है। तो जब लगाए तो एक में स्पैम बता रहा है, एक में कोई फ़ोन रिसीव ही नहीं कर रहा है। तो मेरे को बहुत चिंता हो गई कि ये 6000 5,500 रुपये का मतलब कि करके गया और फिर काम ही नहीं कर रहा है, क्या बात है। फिर उसने लकीली फ़ोन उठाया, बोलता है कि ऐसा ऐसा क्या बात है। तो बोला है कि मैंने बोला ये नहीं चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने भी पहले बात कर लिया था तो उसने फिर से बोला कि आप मैडम से बात कराइए। तो मैंने बात किया तो उसने बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो आधा घंटे के अंदर वो फिर से आया तो मैंने जैसे चेक करने के लिए मैंने सोचा कहीं कुछ मतलब कि मुझे बेवकूफ़ ना समझे। मैंने क्या किया, प्रेस का प्लग है वो प्लग पहले लगाया स्विच बोर्ड में। मैंने बोला देखो इसमें से करंट आ रहा है, अब देखो वॉशिंग मशीन का प्लग मैं लगाती हूँ। वो भी लगाया तो देखा कि वॉशिंग मशीन का पावर बटन से फिर काम नहीं कर रहा। तो फिर उसने बोला ठीक है मैम मैं देखता हूँ। फिर से उसने खोला, सारा खोल करके देखा तो फिर बोला कि नहीं पीसीबी तो ठीक है, अब आपका जो स्विच है वो बटन जिससे दबता है वही ख़राब हो गया। मैंने बोला ये कैसे हो गया, अभी तक तो ठीक था। बोले नहीं मैडम अभी ख़राब हो गया, क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है अब ये कैसे ठीक होगा। बोलते नहीं आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है ठीक करो। बोलते नहीं मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर उसको ठीक ठाक करके फिर लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कितना टाइम लगेगा, वैसे ही तुमने इतना लेट कर दिया। तो बोलता नहीं मैं फिर से 15-20 मिनट के बाद आता हूँ। तो वो गया और इस बीच मैंने क्या किया कि ये जो वो पूरा खुला हुआ था, पूरा इक्विपमेंट बाहर दिख रहे थे मुझे। तो मैंने क्या किया कि चलो मैं सोचा कि इसका देखूँ, मेरा जो पीसीबी निकला हुआ था साइड में रखा हुआ था और ये जो पीसीबी है इसमें क्या है डिफरेंस, ये क्या गड़बड़ है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो मैं ये पता करती हूँ। तो देख रही हूँ कि आप फुटेज भी देखिए किस तरह से मेरा जो पीसीबी है और इसमें जो लगा हुआ पीसीबी था बिल्कुल एक ही जैसा। और मतलब कि मेरा तो 5-6 साल पुराना था। जो ब्रांड न्यू चीज़ होती है उसकी शाइन उसके लगाने से मतलब कि जो पता चल जाता है ना किसी को भी कि ये क्या है, नया है या पुराना। तो मुझे वो लग रहा था कि ये कुछ दूसरा है, मतलब नया नहीं लग रहा था ये। तो मैंने बॉक्स देखा, बॉक्स का जो बारकोड है और इसका जो सामान जो लगा हुआ पीसीबी उसका बारकोड बिल्कुल ही डिफरेंस था। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, कोई भी सामान जो लाता है आदमी तो बॉक्स और जो सामान है मटेरियल है वो दोनों के बारकोड तो सेम रहते हैं। तो फिर मैं सब कुछ का मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसे बोलते हैं ना कुछ तो है दया, वही वाली बात हो गई। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद मैंने वो पूरा फुटेज ले लिया और फिर वो जब आया तो वो लगा रहा था। लगाते समय हमारा अच्छा खासा मतलब कि एक तरह से आर्गुमेंट हो गया, कन्वर्सेशन खूब लंबी चौड़ी चली कि मैंने बोला भैया ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए वो क्या बोल रहा है, आप इस ठीक है आपने लगाया सही, लेकिन मुझे इसका बारकोड देखो, ये देखो क्या है। दोनों के बारकोड बिल्कुल अलग है। बारकोड जिसका अंदर जितने ये बारकोड ऐसा तो चिपकाया होता है, इससे कोई लेना नहीं। जो ऐसा कंपनी नहीं का होता, था वो यही है। ऐसा और कभी आपको नहीं लगता है तो मैं आपको मैनेजर से बात करवा देता हूँ। नहीं मैनेजर से नहीं, मुझे इस पे यकीन ही नहीं आ रहा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है। जो ये डब्बे के अंदर था वो डब्बे के अंदर नहीं लग रहा है मेरे को वो सामान। अरे मैडम थोड़ी डुप्लीकेट डालूंगा, आपको बिल दिया है, मेरे को लग रहा है गारंटी दी है आपको, तो थोड़ी डुप्लीकेट डालूंगा कहीं मैं। मेरे को लग रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा, मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा है क्योंकि ये दोनों के बारकोड चेंज है, ये बात है।
ऐसा कभी नहीं होता है। हम हमेशा ही सामान लेते हैं, जो एक मोबाइल भी लेते हैं तो अंदर और बाहर दोनों के बारकोड सेम रहते हैं। और आपको गारंटी वारंटी दी है इसकी, अगर इसमें कुछ भी होगा तो जवाबदारी हम चेंज करके देंगे। कितने कब तक की गारंटी 6 महीने की गारंटी वारंटी मेरे को, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि ओरिजिनल नहीं है। मैं 6 महीने का क्या जानूं? नहीं, धोखे की बात नहीं है ना। तो ये आप ऐसा क्यों है ये कि सारी की सारी चीजें अलग हो रही हैं? सारी ये मेन है। मैंने जो अपने इसमें भी देखा है तो सारे मेरे मोबाइल का, ये देखो ये भी चेंज है, ये इसमें से पी वाला कहाँ है, ये ऐसे थोड़ा ना बिल्कुल डिफर होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले कस्टमर उसको मैंने 6 महीने की गारंटी वारंटी दी है, बाकी 45 कस्टमर बेवकूफ होंगे ना, जो वही ऐसा मानते होंगे, जो आपकी बात में हाँ मिलाते होंगे। कन्विंस कर रहा है, लेकिन मैं एक तरह से कन्विंस नहीं हुई। और मैंने बोला कि क्या तुम लेके जाओ, नहीं तो मेरे पैसे रिटर्न करो, नहीं तो मैं आगे इसके ऊपर मतलब कंज्यूमर जो कोर्ट है या फिर कुछ ऐसा मेल करूंगी। इस तरह से मैंने डराया उसको, बोला तो बोलता है ठीक है मैडम, मैं अभी पैसे मतलब कि आपको लेकर आता हूँ, ऐसे करके बोल रहा है वो। मतलब पैसे दिए भी नहीं इंस्टेंटली उसने बोला नहीं, अभी जो आपने पैसे दिए थे वो तो मैं ऑफिस में जमा करके आ गया, अब मैं रिटर्न तो तभी करूँगा जब मैं लेकर आऊँगा वहाँ से। तो रहा है कि आप गूगल पे से आप ले लीजिए। मैंने बोला नहीं, मैं ये सब काम भी नहीं करूँगी, मैं मतलब कि मोबाइल के थ्रू कुछ भी काम नहीं करूँगी। तुमको देना है जिस तरह से मैंने तुमको कैश दिए, मुझे उसी तरह तुम कैश दे दो। तो फिर बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। वो सारे सामान पैक करने लग गया। मैंने बोला ये सब सारे सामान तुम रख दो, जो तुमने भी लेकर आए सब यहीं पे रखो, और तुम जाके पैसे लेकर आओ, तुम्हारा सामान यहाँ सेफ है। फिर चला गया वो। इतने देर में क्या बोलते हैं वो, मैंने उसको कितने 10 से 12 फ़ोन लगाए हर 10 मिनट के बाद, कि क्या बोलते हैं जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, कहाँ? बोलते मैं अभी यहाँ हूँ, मैं अभी वहाँ हूँ, मैं अभी वहाँ हूँ। ऐसे कर करके बहुत देर तक टालता रहा। फिर 1 घंटे के बाद फिर आया वो। फिर उसने क्या बोलते हैं कैश दिया मुझे, और फिर उसके बाद सामान लेकर के गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फ्रॉड होते हैं कि आपका जो सामान कंपनी दे रही है, उस कंपनी का जो सामान है वो आपके मशीन में ना लग करके, आपके जो घर के जो भी चीज़ आप ठीक करा रहे हो उसमें ना लग करके, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सेकेंड हैंड सामान दे दिया जाता है। और वारंटी गारंटी मेरे को देखिए कितना सा बोल रहा था। लोकल जो मेरी चीज़ें कुछ कभी कभी ठीक कर देते हैं, उनके थ्रू बोला कि आप कोई यहाँ पर मेरा मशीन ठीक कर सकता है, तो उन्होंने बोला हाँ मैम हम ठीक करते हैं। और मेरा ये मशीन 1500 के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो गया। 3 महीने की गारंटी हो गई उसके साथ ही। और इस तरह से देखिए ये कहाँ मेरा 5-5.5 हज़ार रुपये का ये सामान था, और कहाँ ये 1500 रुपये। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों के प्रति जागरूक रहेंगी। हम हाउसवाइफ के क्या होते हैं, दिन भर अकेली रहते हैं, सोचता है कि कोई भी आदमी आकर के ऐसे बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। तो इन बेवकूफ़ियों से आप बचें, और क्या बोलते हैं ऐसा कॉन्फिडेंटली हैंडल करें हर चीज़, ताकि आपकी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे फ्रॉड से आप बच सके। वैसे तो हर किस तरह से आदमी बेवकूफ़ बना देता है पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी पूछें, जो भी कोई आ रहा हो आप क्या लेकर आए हैं, कैसा है, कब का है, और या फिर नहीं बता रहा है तो आप खुद बॉक्स देख करके चेक करें, ताकि इन सब फ्रॉड से बच सकें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? इसी तरीके से आप भी अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, अपने सामान को, अपने पैसे को भी बचा सकती हैं, और घर में वाहवाही ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर। हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव ये लगा है वीडियो, और तमन्नाज़ वेज़ को सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक